हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल वाईसीसी केमिस्ट्री। सो कैसे हो बच्चों, आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है। सो लॉकडाउन फिर से एक्सटेंड हो चुका है 30 जून तक के। ठीक है। तो और आप लोग घर पे बोर होंगे तो उससे अच्छा वही होगा कि आप लोग सेकेंड ईयर की स्टडी स्टार्ट कर दो। ठीक है। जो बीएससी सेकेंड ईयर में जो फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, पहली बात तो आप सभी लोग पास आउट हो चुके हैं। ठीक है, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को। और उसी के साथ साथ आप लोगों ने सेकेंड ईयर की भी स्टडी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि अभी आप लोगों के पास टाइम है। फिर तो सेमेस्टर स्टार्ट हो गया तो फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता। ठीक है। तो वो सारी चीजें होने के कारण अभी से स्टडी स्टार्ट कर दो। जो आईआईटी जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं जाम्स के लिए, ठीक है, तो उसी के लिए भी अभी भी आप लोग अभी से बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, सारी चीजें अभी से आप लोग देखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आप लोगों के पास अभी सिर्फ एक साल है। ठीक है, प्रिपरेशन के लिए। फिर होगा नहीं होगा, इसलिए आप लोग अगर अच्छे स्कोरिंग करना चाहते हो तो अभी से स्टार्ट कर दो उसकी स्टडी करना। ठीक है, क्योंकि गाइज अभी अगर आप लोग देखोगे तो जितने भी आप लोग चैप्टर्स पढ़ोगे सेकेंड ईयर में आने वाले या फिर फाइनल ईयर में आने वाले, वो जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा तो सिलेबस जाम्स के सिलेबस में जैसे कि डी ब्लॉक है, बहुत सारे चैप्टर्स इंक्लूड है। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेबस निकालो और स्टडी करना स्टार्ट कर दो। ठीक है गाइज, तो आज हम लोग देखने वाले हैं गाइज आप लोगों के लिए जो चैप्टर लेके आई बीएससी सेकेंड ईयर का डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, जो कि आईआईटी जाम्स के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम क्या करेंगे, जैसे इस चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर खत्म होने के बाद जो जाम में आप लोगों को क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, वो भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है गाइज, so before moving on our topic, so a little bit about me. Hi guys, hi everyone, I am Yogita Bandhore. I am the master in chemistry. I have the more than 3 years of teaching and monitoring the students. So guys, मेरे बारे में हो गया। ठीक है, चैनल के बारे में थोड़ा सा कि अगर आप लोग बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हो तो जितने भी ऑर्गेनिक के, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी बेसिक है, ठीक है, वो सारे वीडियो यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, जो आप लोगों को बहुत काम में आएंगे प्रिपरेशन करने के लिए, वो भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अगर आप लोगों को चैनल अच्छे लगे, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिए, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के सामने आते जाएंगे और आपकी स्टडी इजीली होते जाएंगे। ठीक है गाइस, चलिए तो आज का हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, वैसे तो आप लोगों ने क्लास 12th में 11th में पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ी है। ठीक है, क्लास 12th में आप लोगों ने क्या देखा है, क्लास 12th में आप लोगों ने डी एंड एफ ब्लॉक देखा है, पढ़ा है, पी ब्लॉक भी पढ़ा है। ठीक है, जैसे कि वहां पे पढ़ा था उसका कुछ बेसिक कंसेप्ट अगर आप लोगों के ध्यान में होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई फिक्र की बात नहीं, हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है गाइस, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोगों का डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट अगर देखोगे तो आईआईटी एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके ट्रांजिशन एलिमेंट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, कोऑर्डिनेशन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, उसकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, उसके मेटालिक कैरेक्टर्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो वैसे देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, चलो तो डी ब्लॉक एलिमेंट, तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट होता क्या है। ठीक है, आया कहाँ से, थोड़ा सा बेसिक देखेंगे और देन जाएंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट। चलिए गाइस, तो स्टार्ट करते हैं हम लोगों का डी ब्लॉक एलिमेंट। चलो तो ये है हम लोगों का पीरियोडिक टेबल, जो कि बहुत ही पसंद होगा। अगर जिन लोगों का बेसिक क्लियर होगा उनको अच्छा लगता होगा, क्योंकि पीरियोडिक प्रॉपर्टी में स्कोरिंग अच्छी होती है। ये चैप्टर ऐसा है आप लोगों के लिए थर्ड सेम में आप लोग अच्छे से स्कोरिंग कर सकते हो। ठीक है, यूनिवर्सिटी में हो सकता है ये फोर्थ सेम में हो, तो वो सारी चीजें देख लेना गाइस। ठीक है, तो मैं तो कंसिडर कर रही हूँ कि आप लोगों को थर्ड सेम में हो सकता है ये चैप्टर। ठीक है, चलो तो ये तो हो गया हम लोगों का रफली ड्रॉ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, चलो तो पहला ब्लॉक कौन सा है, चलो आप लोगों को ध्यान में होगा। ठीक है, तो पहला है एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे डी ब्लॉक, बेचारे दोनों के बीच में फंस चुका है। ठीक है, और ये है पी ब्लॉक। ठीक है, एस ब्लॉक, एस ब्लॉक एलिमेंट में गाइस कौन से एस ब्लॉक एलिमेंट में कौन से एलिमेंट आते हैं, अल्कली मेटल एंड द अल्कलाइन अर्थ मेटल। कौन से होते हैं, अल्कली मेटल एंड द अल्कलाइन अर्थ मेटल। और ग्रुप क्या होता है उसका, फर्स्ट एंड टू, दो ही दी है। ठीक है, चलो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप उसमें आ गया। 3 to 12 ग्रुप किस में आएगा गाइस, डी ब्लॉक एलिमेंट में। एंड 13 to 18 ग्रुप किस में आएगा, पी ब्लॉक एलिमेंट में। क्लियर हो गया, चलो अब आगे जाते हैं। एस ब्लॉक में कौन सा आता है, अल्कली मेटल एंड द अल्कलाइन अर्थ मेटल, और इसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट बोलते हैं हम लोग इसको गाइस, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। क्लियर है, ठीक है। डी ब्लॉक को हम लोग कौन से बोलते हैं गाइस, ट्रांजिशन एलिमेंट। अब देखेंगे ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम लोगों को तो उसकी स्टडी करनी है। ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, नीचे वाला छूट गया है, देंगे उसको भी देंगे प्रायोरिटी, रुक जाओ। ठीक है, और ये कौन सा है,
पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक में तो बहुत सारे रहते हैं, नॉन मेटल्स, मेटालॉइड्स, ठीक है, उसके साथ साथ नोबल गैसेस, ये वो बहुत सारे कंटेन करता है वो। तो यहाँ पे कौन सा आएगा गाइज, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, ये कौन से बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। क्लियर है, ठीक, चलो ये तो हो गया। अब आते हैं इस वाले नीचे की तरफ, ये जो बेचारा अकेले बैठा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ कुछ हम जैसे महान व्यक्तियों ने, हमने तो नहीं लेकिन कुछ महान व्यक्तियों ने मैनमेड भी बनाए हैं, ठीक है, जो टोटली किसने बनाया, हम लोगों ने, ठीक है। एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, इसमें कौन से एलिमेंट आते हैं गाइस, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इसको हम लोग कौन से बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्लियर हो गया, ठीक है। तो कुछ में है एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड वाई ब्लॉक, ये तो हो गया ब्लॉक के बारे में, ठीक है। ग्रुप क्या आता है, एस ब्लॉक में आता है 1 to 2 ग्रुप, ठीक है। डी ब्लॉक में आते हैं 13 to 12, पी ब्लॉक में आते हैं 13 to 18। क्लियर, समझ में आ गया, ये तो बेसिक था, बहुत ही बेसिक। अब देखते हैं एस ब्लॉक को, भाई एस ब्लॉक क्यों बोला गया, सबशेल जानते हो ना, कितने सबशेल है, एस, पी, डी एंड द एफ, ठीक है। तो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है एस सबशेल में तो हम लोग उसको कौन सा क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है, एस सबशेल में, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द पी सबशेल आर नोन एज पी ब्लॉक एलिमेंट, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, पी सबशेल में, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट। डी में क्या होगा, डी में क्या होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द डी सबशेल आर नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट एंड द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द एफ सबशेल आर नोन एज एफ ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर है, छोटा बच्चा भी बता देगा, छोटा भी नहीं लेकिन 11th 12th वाले तो इजीली बता देंगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द एस सबशेल आर नोन एज एस ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर पी, पी ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द डी सबशेल, डी ब्लॉक एलिमेंट एंड द एफ सबशेल, एफ ब्लॉक एलिमेंट। एस सबशेल में, एस ब्लॉक में कौन से एलिमेंट होते हैं, अल्कली मेटल एंड द अल्कलाइन अर्थ मेटल, ट्रांजिशन एलिमेंट, नोबल गैसेस, नॉन मेटल्स, मेटालॉइड्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्लियर, ये तो था बेसिक। अभी हम लोग जाते हैं, हम लोग चैप्टर है डी ब्लॉक एलिमेंट की तरफ, जो कि है सबसे पहले देखेंगे डी ब्लॉक का इंट्रोडक्शन, भाई उसको ट्रांजिशन क्यों बोला गया, ठीक है, वो सारी चीजें। चलो तो जल्दी से स्क्रीनशॉट 1, 2 एंड 3, चलो देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, ठीक है, देखिए अब इंट्रोडक्शन। अभी अगर इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल फिर से एक बार यहाँ पे छोटा सा निकाल देती हूँ और इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। कौन है रे भाई, ये खुद तो बताएगा नहीं, हमको ही बताना पड़ेगा, एस ब्लॉक, ठीक है। ये कौन है, डी ब्लॉक, ये कौन है, पी ब्लॉक, और ये कौन है, एफ ब्लॉक। क्लियर, इसको साइड में रखते हुए अब आते हैं, सबसे पहले अगर आप लोगों को बोला गया, कभी पूछा गया कि डी ब्लॉक की डेफिनेशन क्या होगी, तो सबसे पहले वो देखेंगे, ठीक है। द लास्ट इलेक्ट्रॉन, द लास्ट इलेक्ट्रॉन enters into the d orbital of the penultimate shell, और या फिर इसको ब्रैकेट में लिख दो लास्ट शेल, खत्म किस्सा, जिसको नहीं ध्यान में रहेगा, ठीक है। और किसमें, n-1 d ऑर्बिटल, n-1 d ऑर्बिटल, इसी को ही क्या बोलेंगे हम लोग, लास्ट। n-1 d ऑर्बिटल मतलब ही क्या होता है, लास्ट शेल, ठीक है। लास्ट शेल आर known as D block element या फिर D block, ठीक है।
या फिर डी ब्लॉक ये भी बोल सकते हो, ठीक है। सो द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द d ऑर्बिटल ऑफ द पेनिट्रेट शेल और द n-1 d ऑर्बिटल आर नोन एज द d ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर, समझ में आ गया। चलो डिस्कस किया अभी लास्ट, अगर वैलेंस शेल में एंटर होता होगा तो डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। चलो तो डी ब्लॉक को हम लोग कौन से एलिमेंट बोलते हैं? डी ब्लॉक को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक आर आल्सो कॉल्ड एज द ट्रांजिशन एलिमेंट। अब देखते हैं ट्रांजिशन भाई क्यों बोला गया है, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट। चलो तो इसका देखते हैं फर्स्ट रीजन क्या है, ठीक है। चलो अब पहले समझ लो, बाद में आप लोग नोट भी कर लेना, ठीक है। देखो एस ब्लॉक एलिमेंट एंड द पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। एस ब्लॉक की अगर बात की जाए तो ये है हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। और ये जो पी है ना, ये है हाईली इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट। ये क्या है? हाईली इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट, ठीक है। तो एक है इलेक्ट्रो पॉजिटिव, बाजू में इलेक्ट्रोनिगेटिव, भाई पड़ोसी है, बीच में मैं हूँ, पड़ोसी एक है पॉजिटिव थिंकिंग वाला, दूसरा है निगेटिव थिंकिंग वाला, बीच में क्या बनेगा? बिग्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेंगे आप लोगों को? ट्रांजिशन एलिमेंट। मतलब कैसे एलिमेंट मिक्स होंगे? यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव दोनों चार्जेस कंटेक्ट करते होंगे ये वाले एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट, बीच वाले एलिमेंट, ठीक है। तो पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों चार्जेस कंटेंट करते हैं, वो पॉजिटिव भी करते हैं और निगेटिव भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? डी ब्लॉक एलिमेंट आर द ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि द हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एस ब्लॉक एलिमेंट एंड highly electronegative p block element, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में इतना लिख देना, इट इज द इंटरमीडिएट बिटवीन highly electropositive s block element and the highly electro p block element. That's why d block element are known as the transition element. इसलिए जो d block element है हम लोग उसको क्या बोलते हैं गाइस? ट्रांजिशन एलिमेंट। कौन से एलिमेंट? ट्रांजिशन एलिमेंट। क्लियर हो गया? चलो ये एक चीज, ये एक रीजन। सेकेंड रीजन है कि ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन, ठीक है। सो ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट आर दोज एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट एक ऐसे एलिमेंट होते हैं, दोज एलिमेंट which have partially मतलब समझते हैं ना? हाँ, partially and incompletely filled n-1 d orbital, ठीक है, n-1 d orbital in their elementary state, नॉर्मल स्टेट पे भी हो सकता है, एलिमेंटरी स्टेट, और द कॉमन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट बोला, इन द एलिमेंटरी स्टेट एंड द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट एक ऐसे एलिमेंट होते हैं कि जहां पे पार्शियली और इनकम्प्लीटली फिल्ड होगा n-1 d ऑर्बिटल। मतलब क्या? ट्रांजिशन एलिमेंट का मीनिंग क्या हुआ? ठीक है, ओनली दोज एलिमेंट विच हैव द पार्शियली मतलब क्या? d ऑर्बिटल की कैपेसिटी कितनी है? 10 इलेक्ट्रॉन की। पार्शियली मतलब कितना है? हाफ। जहां पे d क्या होगा गाइस? 5 होगा, ठीक है। वही उन्हीं को क्या बोला जाएगा? ट्रांजिशन एलिमेंट। जहां पे d
हाफ फील्ड होगा, 5 होगा, वहां पे ही उन्हीं एलिमेंट को क्या बोला जाएगा गाइस, ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, अगर आप लोगों का D10 होगा, अगर आप लोगों का D0 होगा तो इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोला जाएगा। मतलब d ऑर्बिटल में अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो भाई तू ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, अगर d में 0 इलेक्ट्रॉन है तो तू ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। मुझे कितने चाहिए, अगर d ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो मान लिया तो ट्रांजिशन एलिमेंट है, खत्म किस्सा। ठीक है, तो जहाँ पे अगर Zn है, जैसे कि एग्जांपल है Cd है, कैडमियम है, ठीक है, ऐसे जहाँ पे एलिमेंट है, इनके जो लास्ट वैलेंट ऑर्बिटल है वो क्या है, फुलफिल्ड है, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इसीलिए हम लोग उसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते। समझ में आ गया, हम लोग उसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते। ठीक है, तो जहाँ पे D5 होगा वहां पे ही ट्रांजिशन एलिमेंट उसको बोला जाएगा। ठीक है, तो D5 होना चाहिए। या फिर आप लोग ट्रांजिशन एलिमेंट की दूसरी डेफिनेशन दे सकते हो कि ओनली दोज एलिमेंट विच आर द पार्शियली फिल्ड n-1 d ऑर्बिटल आर नोन एज द ट्रांजिशन एलिमेंट। जो एलिमेंट जहाँ पे D5 होगा हम लोग उसको बोलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट। क्लियर हो गया, तो ये दो रीजन के कारण डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। पहला रीजन है एस ब्लॉक है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, पी ब्लॉक है इलेक्ट्रोनिगेटिव, दोनों के बीच में जाम बन के आ रहा है डी ब्लॉक एलिमेंट, तो उसी के कारण हम लोग उसको क्या बोलते हैं गाइस, डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब क्या, जिसके लास्ट वैलेंस शेल में मतलब ही डी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, हम लोग उसको बोलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट। चलो स्क्रीनशॉट जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलेगा, तो अभी डिस्कस करेंगे हम लोग पोजीशन ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, चलो तो पोजीशन ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट की अगर बात की जाए, ठीक है, तो पोजीशन क्या होंगी, तो अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग बात करेंगे पहले डी ब्लॉक की, ना अभी एफ ब्लॉक ना कौन सा ब्लॉक। ठीक है, देखो चलो देखो, हम लोगों को देखनी है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, ये हुई फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, ये हुई सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एंड फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में आती है 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज। ठीक है, मतलब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में आप लोग पढ़ोगे 3D सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में आप लोग पढ़ोगे 4D सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में आप लोग पढ़ोगे 5D सीरीज एंड फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज में आप लोग पढ़ोगे 6D सीरीज। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। कौन सी सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो देखते हैं पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, पोजीशन डी ब्लॉक की। ठीक है, अब पोजीशन की बात की जाए तो फर्स्ट पॉइंट आता है कि ग्रुप, कितने ग्रुप होते हैं यहाँ पे, 3 to 12। ठीक है, सो ग्रुप कितने हैं गाइस, एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक की हुआ है, 3 to 12। ठीक है, ग्रुप, टोटल ग्रुप कितने होते हैं गाइस, 18। ठीक है, कैसे प्रेजेंट होते हैं, वर्टिकली, पीरियड प्रेजेंट आर हॉरिजॉन्टली। टोटल कितने कितने पीरियड है, 7 पीरियड। ठीक है, सो पीरियड टोटल पीरियड कितने हैं, 7 पीरियड, लेकिन यहाँ पे कितने आते हैं, 4 to 7 पीरियड। ठीक है, इन्वॉल्व होते हैं इसमें। चलो ये कौन से पीरियड में आता है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है वो आती है 4th पीरियड में, 5th पीरियड, 6th पीरियड, और ये आती है 7th पीरियड में। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज किस में इंक्लूड हुई है, 4th पीरियड में। कौन से पीरियड में, 4th पीरियड में। ठीक है, अब इसको 3D, 4D एंड 5D सीरीज क्यों बोला गया है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो एंटर हो रहा है वो 3D सबशेल में हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोली गई है, 3D सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को कौन सी सीरीज बोली गई है, 3D सीरीज। ठीक है, देखो यहाँ पे लिख देती हूँ, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आर नोन एज 3D सीरीज। ठीक है, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, आर नोन एज 4D सीरीज। ठीक है,
एंड सो ऑन, ये कंटिन्यू वैसे ही चलता जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखवा के दिया है, ठीक है। तो 3D में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एंटर होगा 3D सेक्शन में, इसलिए हम लोग उसको 3D सीरीज बोलते हैं। 4D में इंक्लूड होगा तो 4D सीरीज बोलेंगे, ठीक है। इसी वैसे वो चलता जाएगा। तो हमको डिस्कस करना है 3D सीरीज, ठीक है। तो गाइस अगर मेनली आप लोग बात करोगे तो यहाँ पे होता क्या है पोजिशन में कि आयोनिक कैरेक्टर डिक्रीज होते हैं एंड कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होते हैं, इंक्रीजेस फ्रॉम, कहां से कहां तक के, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कोवैलेंट कैरेक्टर, आयोनिक कैरेक्टर क्या होते जाएंगे, डिक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। और कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होते जाएंगे गाइज, इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। हम लोग इसी को क्या बोलेंगे कि इसी के कारण हम लोग उसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। किसको, डी ब्लॉक को। इसी के कारण भी क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट। हम लोग इसको डिस्कस करेंगे आगे। आयोनिक कैरेक्टर क्या होते जा रहे हैं, डिक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है। और कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होते जा रहे हैं। आयोनिक बॉन्ड सुना है आप लोगों ने, क्या होता है, एक के ऊपर पॉजिटिव दूसरे के ऊपर निगेटिव, ठीक है। अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव चाहिए, तो आयोनिक कैरेक्टर क्या होते जाएगा, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगा, ठीक है। लेकिन कोवैलेंट, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्यों है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वो चीजें देखेंगे। और इसी के कारण हम लोग उसको क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट। बाकी चीज तो जानते हैं उसको, डी ब्लॉक एलिमेंट, सॉरी उसको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोला गया है, क्योंकि एस ब्लॉक एंड द पी ब्लॉक की अगर बात की जाए तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की प्रॉपर्टी के बीच में आ रहा है, ठीक है। इसलिए भी हम लोग उसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। उसके साथ साथ आयोनिक कैरेक्टर डिक्रीजेस एंड द कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसी के कारण भी हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। क्लियर हो गया, समझ में आ गया यहाँ तक के, ठीक है। ये तो थी पोजिशन। अभी हम लोग मेन जाएंगे किसके तरफ, जो कि है हम लोगों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 101% आप लोगों के एग्जाम में इसका क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा ही, ठीक है। चलो तो इसका स्क्रीनशॉट निकालो, हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए गाइस, तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं मेनली दो टाइप्स के, एक होता है एक्सपेक्टेड, ठीक है, और एक होता है कंडेंस, ठीक है। कंडेंस में हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग किसके हिसाब से लिखते हैं, इनर्ट गैसेस के थ्रू, ठीक है। तो इनर्ट गैसेस का यूज करते हो क्यों, क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। उनके लास्ट वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं गाइस, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल उसके लास्ट वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बहुत सारे जन उनके जैसा बिहेव भी करना चाहते हैं, ठीक है। तो इनर्ट गैसेस लेते हैं और एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द अफोबो प्रिंसिपल, ठीक है। चलो तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और हम लोग देखने वाले हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। अब स्टडी सिर्फ और सिर्फ किसकी करेंगे हम लोग, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। बात किसकी होंगी, आप सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। सो गाइस अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात आती है तो फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को लिखना पड़ेगा, द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज is extend from स्कैंडियम टू जिंक, ठीक है। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 टू जिंक एटॉमिक नंबर 30, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। चलो ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट में आप लोग लिखोगे इन द केस ऑफ अर्गॉन, जैसे कि आप लोग देखोगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में एज ए इनर्ट गैस आप लोग किसको लोगे, अर्गॉन को, ठीक है। सो इन द केस ऑफ अर्गॉन, ठीक है, द केस ऑफ अर्गॉन द एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इन द केस ऑफ अर्गॉन द एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, expected
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p6। ठीक है। अर्गॉन के बाद गाइस कौन सा आता है? अर्गॉन का एटॉमिक नंबर कितना है टोटल? 18। ठीक है। अर्गॉन के बाद कौन आता है? कैल्शियम, पोटेशियम एंड द कैल्शियम। ठीक है। सो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे? पोटेशियम एंड द कैल्शियम में। ठीक है। और वैसे भी आप लोगों को पता होगा 4s की जो एनर्जी लेवल रहती है वो लोअर रहती है एज कम्पेयर टू 3d। 3d की क्या रहती है गाइस? एनर्जी हाई रहती है, लेकिन 4s की एनर्जी क्या रहती है? लो रहती है, लोअर एनर्जी है। ठीक है। कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड है, जानते हैं आप लोग। इलेक्ट्रॉन इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन क्या एनर्जी है? ठीक है। तो उसी के हिसाब से सो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका है? अर्गॉन 18। ठीक है। एटॉमिक नंबर कितना है उसका? 18। ठीक है। चलो ये बात होगी, ये हो गया सेकंड पॉइंट। ठीक है। देन उसके बाद जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा इसका? तो इसका होता है अर्गॉन 18। ठीक है। 4s 1 to 2 and 3d 1 to 10। ये क्या होगा? ट्रांजिशन सीरीज, जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। ये 3 पॉइंट आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिख सकते हो। ये तो क्लियर हो गया। ठीक है। देन उसके बाद फोर्थ पॉइंट, यहाँ पे क्या होगा? स्कैंडियम। ठीक है। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कहाँ पे होगा? 3d में, क्योंकि यहाँ पे देखो एटॉमिक नंबर 18 19 20। ठीक है। खत्म हो गई। अब यहाँ पे 4s खत्म हो गया। अब इसके बाद कहाँ पे जाएंगे इलेक्ट्रॉन? स्कैंडियम, दैट इज कितना होगा यहाँ पे? 21 एटॉमिक नंबर। ठीक है। और स्कैंडियम के बाद जहाँ तक के डी सबशेल फुलफिल नहीं होता वहां तक के इलेक्ट्रॉन एंटर होते जाएंगे। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले ये लिखने से पहले ये आप लोग 3 पॉइंट्स लिख लो। ठीक है। उसके बाद 4 5 6 में बताऊंगी, लेकिन इसके पहले हम लोग निकालेंगे इसका जो कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का चार्ट है वो। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट निकालो, देन इसके बाद निकालते हैं वो पूरा चार्ट। ठीक है। देन 4th 5th एंड 6th कौन सा पॉइंट लिखूंगे वो भी मैं बताऊंगी। चलो निकालो जल्दी, स्क्रीनशॉट निकालो। देखिए गाइस, तो ये हुआ चार्ट। एलिमेंट आप लोगों को ये चार्ट लिखना ही पड़ेगा। ठीक है। एलिमेंट सबसे पहले एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड द कंडेंस फॉर्म। ठीक है। देखो अब एलिमेंट सबसे पहला कौन सा है? स्कैंडियम। मैं अब स्पेलिंग में लिखते जा रही, ठीक है, क्योंकि इतनी जगह नहीं है। तो स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21। ठीक है। काम करते हैं, यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं और यहाँ पे एलिमेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे एलिमेंट। ठीक है। तो एटॉमिक नंबर 21। ठीक है। कौन सा है? स्कैंडियम। सिंबल CS। ठीक है। 22 टिटैनियम। 23 वैंडियम। ठीक है। 24 क्रोमियम। 25 फेरस या फिर आयरन दोनों बोल सकते हैं, तो फेरस लिख देती हूँ। ठीक है। 26 मैग्नीज। 27 कोबाल्ट। 28 ठीक है। अगर टीवी व्हीकल मन यहाँ पे मैग्नीज चाहिए, सॉरी मैग्नीज फेरस निकेल कॉपर एंड जिंक। ठीक है। 29 और ये हो गया 30। क्लियर हो गया? ठीक है। चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो लॉन्ग जो है मैं सिर्फ एक लिख रही हूँ, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाला लिख 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। ठीक है गाइस। अब यहाँ पे 4s2 कॉमन ही रहेगा, सिर्फ चेंजेस होते जाएंगे। टिटेनियम में होगा 3d2, वैंडियम में होगा 3d3,
क्रोमियम में होगा 3d4, मैग्नीज में होगा 3d5, फेरस में होगा 3d6, कोबाल्ट में होगा 3d7, निकेल में होगा 3d8, कॉपर में होगा 3d9 और जिंक में होगा 3d10। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो अब देखते हैं कंडेंस। अब कंडेंस में देखो आर्गन 18 तो चले गए, ठीक है। अब क्या आएगा यहाँ पे 4s2 3d1, यहाँ पे टिटेनियम में 3d2, वैंडियम 3d3, यहाँ पे 3d4, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक स्टार बना के दे देते हैं, एबनॉर्मलिटी है वो देखेंगे नेक्स्ट क्यों आती है ऐसी, ठीक है। 3d5, 3d6, 3d7, 3d8, 3d9, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है गाइज, नॉर्मलिटी है, देखेंगे क्यों आता है ऐसा, और 3d10। क्लियर है? ठीक है, ये तो हो गया कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का चार्ट। आप लोगों को कंपलसरी लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं 3 पॉइंट्स हम लोगों ने देखे हैं। 4th पॉइंट देखते हैं, इन स्कैंडियम, ठीक है, इन स्कैंडियम, ठीक है। अब स्कैंडियम में क्या होगा, नेक्स्ट इन स्कैंडियम द इलेक्ट्रॉन enters into the 3D subshell according to the, किसके हिसाब से गाइस, कौन सा प्रिंसिपल पढ़ा है तुम लोगों ने, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि 4s तो फिलअप हो गया, 4s के बाद 3D आएगा, ठीक है, या फिर 1s 2s 2p 2p 3s, ऐसे आप लोग किस वे से देते हो, तो अकॉर्डिंग टू द अफुबू प्रिंसिपल, ठीक है। अफुबू प्रिंसिपल क्या बोलता है कि ग्राउंड स्टेट में, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इस वे से फिलअप किए जाएंगे कि उसका ऑर्डर कैसे आना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कैसे आना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम द इलेक्ट्रॉन फील्ड इन दिस वे, कि वहां पे क्या होने चाहिए, एलिमेंट्स के जो ऑर्बिटल्स है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आने चाहिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द अफुबू प्रिंसिपल हम लोग ये सारी चीजें करेंगे, ठीक है। तो उसी के कारण देखो कैसे किया गया, हम लोगों ने बोला आर्गन यूज किया, आर्गन के बाद पोटेशियम, कैल्शियम और उसके बाद स्कैंडियम। देखो इसका 18 है एटॉमिक नंबर, इसका कितना है 19, इसका कितना है 20, इसका कितना है 21, ठीक है। तो देखो यहाँ तक कितना फिलअप हुआ 4s, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट जो ऑर्बिटल लेंगे, सबशेल लेंगे, वो किसका होगा, डी का, ठीक है। तो स्कैंडियम के बाद मतलब यहाँ पे कैल्शियम खत्म होने के बाद जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन स्कैंडियम में जाएगा, ठीक है, वहां से क्या होगा, डी सबशेल स्टार्ट होगा, ठीक है। और इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, स्कैंडियम को फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट बोलते हैं, किसको, स्कैंडियम को, ठीक है। इसी के कारण स्कैंडियम को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट। क्यों, क्योंकि कैल्शियम के बाद कौन आता है, स्कैंडियम, तो स्कैंडियम में पहला इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में एंटर होता है, इसी के कारण स्कैंडियम को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का पहला एलिमेंट, जो कि है स्कैंडियम। क्लियर? चलो ये तो हो गया 4th पॉइंट। स्क्रीनशॉट निकालो, फिर देखते हैं और टू एबनॉर्मलिटी देखते हैं, निकालो स्क्रीनशॉट। देखिए गाइस, तो अभी नेक्स्ट 5th पॉइंट आप लोग यहाँ पे लिखोगे, आफ्टर स्कैंडियम the next electron enters to the d subshell। कहाँ पे एंटर होगा गाइस, डी सबशेल, ठीक है, until the डी सबशेल इज फुलफिल्ड। डी सबशेल जब तक के फुलफिल्ड नहीं होता, कंप्लीटली फुलफिल्ड नहीं होता, ठीक है, तब तक के क्या होते जाएंगे, डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन एंटर होते जाएंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो अब देखते हैं 6th पॉइंट, जो कि अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, एबनॉर्मलिटी, जहां पे हम लोगों ने देखो क्रोमियम एंड कॉपर इन दोनों को स्टार किया था, और मैंने बोला था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है, कि वहां पे एबनॉर्मलिटीज दोनों एलिमेंट क्यों शो करते हैं, ठीक है, क्यों, क्या प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। सो द टू एबनॉर्मलिटीज
can be observed in the chromium, ठीक है। द एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जो भाई हम लोग एक्सपेक्टेड कर रहे हैं, नहीं ऐसा ऐसा होना चाहिए। द एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज आर्गॉन। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना है गाइस, 24, ध्यान में रखना, ठीक है। आप लोगों को वो सारी चीजें ध्यान में होनी चाहिए। आर्गॉन 18, 3d 4s2 3d4, ये क्या है, एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बट एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब शॉर्टकट में दिख रही हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गॉन 18 4s1 3d5, ऐसा बोला गया है। दिस इज ड्यू टू, क्यों, दिस इज ड्यू टू द हाफ फील्ड shows extra stability। सब बोला गया है कि हाफ फील्ड क्या करता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो करता है। अब देखो थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द आर्गॉन। एक्सपेक्टेड क्या है हम लोगों को, कैसा होना चाहिए, 4s2 3d4, बट एक्चुअल क्या है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका, आर्गॉन 18 4s1 3d5। अब ऐसा क्यों, क्योंकि आप लोगों ने एक फिनोमेना देखा है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या करते हैं, हम लोगों को बोला गया है, सिखाया जाता है पहले से ही कि पहले इलेक्ट्रॉन को सिंगली फिलअप करो, जितने भी होंगे उसमें, अगर बचते होंगे तो देन डबल ही जाओ। ये पढ़ा है आप लोगों ने, ठीक है। तो अगर आप लोगों को बोला गया है कि पहले इलेक्ट्रॉन को सिंगली फिलअप करो, तो उसी के हिसाब से क्यों बोला जाता है, क्योंकि सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन का। अगर इलेक्ट्रॉन का सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो एनर्जी भी सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होंगी, ठीक है। सिमेट्रिकली वो स्टेबिलिटी गेन करेंगी, ठीक है। तो अगर क्या है, यहाँ पे वैकेंट है, ठीक है, तो वैकेंट इलेक्ट्रॉन को अगर आप लोग यहाँ पे रखते हो कोई पेयर्ड में, तो पेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगती है, ठीक है। लेकिन सिंगल सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट है तो उनकी रिएक्टिविटी कुछ अलग होंगी, ठीक है। अब जिसके कारण यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और क्या है, ये जो 4s में से एक इलेक्ट्रॉन 3d में गया है, तो 4s एंड 3d इन दोनों में एनर्जी लेवल गैप बहुत कम है। ये जो 4s है और 3d है, इन दोनों में एनर्जी लेवल गैप क्या है गाइस, बहुत कम है। और एनर्जी लेवल गैप बहुत कम होने के कारण 4s में से इजीली इलेक्ट्रॉन किस में चला जाता है, 3d में चला जाता है, ठीक है। और 3d में जाने के कारण वो स्टेबिलिटी क्या करता है, गेन, क्योंकि हाफ फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, हाफ फील्ड शोज एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, ठीक है। और इसी के कारण ये जो दो फिनोमिना है, तो क्या है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द एक्सचेंज एनर्जी फिनोमिना। यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ, इलेक्ट्रॉन मतलब एनर्जी क्या हुई, एक्सचेंज हुई, ठीक है। ये दो फिनोमिना के बेसिस के तौर पे यहाँ पे एक्सपेक्टेड को एक्चुअल में बोला गया है कि ये ऐसा ऐसा चाहिए। क्लियर, ठीक है। चलो, ये तो हो गया क्रोमियम के बारे में। अब देखते हैं कॉपर के बारे में। उसके पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकालो। देखिए गाइस, तो नेक्स्ट पॉइंट है ये 7, ठीक है। ये तो हो गया हम लोगों का कौन सा पॉइंट, 6 आप लोगों ने यहाँ तक के लिख लिया, ठीक है। अब देखते हैं 7 पॉइंट, ठीक है। थोड़े से यहाँ पे चेंजेस करती हूँ। हम लोगों को किसका देखना है, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कॉपर एटॉमिक नंबर 29, ठीक है। एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होगा 4s2 3d9, ठीक है। बट एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 4s1 3d10, ठीक है। और यहाँ पे हाफ फील्ड नहीं, यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीटली फील्ड shows extra stability, ठीक है, shows extra stability। वही रीजन है। कॉपर की अगर बात की जाए, एटॉमिक नंबर 29, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गॉन, एक्सपेक्टेड है आर्गॉन 18 4s2 3d9, बट एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज आर्गॉन 18
4s1 3d10। अब देखोगे कंप्लीटली फील्ड है, डी की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन की है, 10 इलेक्ट्रॉन की। कंप्लीटली फील्ड है मतलब ऑब्वियस है क्या करेगा, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो करेगा। फिनोमिना कौन से है गाइस, दो ही फिनोमिना है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 पॉइंट में आप लोग लिख सकते हो कौन से फिनोमिना है। एक तो है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और उसके बाद एनर्जी एक्सचेंज फिनोमिना, एनर्जी एक्सचेंज एनर्जी फिनोमिना, ठीक है, एक्सचेंज एनर्जी फिनोमिना। और क्या है 4s एंड द 3d की अगर बात की जाए तो एनर्जी लेवल गैप क्या होती है गाइस, बहुत कम होती है। इसी के कारण 4s में से एक इलेक्ट्रॉन 3d में आ जाता है और स्टेबिलिटी गेन करता है। क्लियर हो गया। ये जो है ये पोर्शन ये IMP है, ये आएगा मतलब आएगा, इसका क्वेश्चन 100% आएगा आप लोगों के एग्जाम में, मतलब आने ही वाला है, ठीक है गाइस। चलिए तो आज के वीडियो में इतना ही, ठीक है। हम लोगों ने आज क्या क्या देखा है, सबसे पहले तो डी ब्लॉक के बारे में इंफॉर्मेशन ली, ठीक है। उसके बाद पोजीशन और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आयोनिक रेडा, एटॉमिक रेडा, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है गाइस। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होंगी तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मिलते जाएंगे, ठीक है। आप लोग स्टडी भी स्टार्ट कर दोगे और उसमें आप लोगों का ही प्रॉफिट है, ठीक है। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।